टीचर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत वेलकम स्वागत करते हैं। वसी सर, द टीचर फॉर इंग्लिश, द फैकल्टी फॉर इंग्लिश। दोस्तों, आपने मेरा पिछला वीडियो देखा, उसमें काफ़ी आपका सपोर्ट मिला है। आज हम आपको अपने वीडियो में वो चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं। मेरा लेक्चर वो रहेगा जहाँ से 1 नंबर निश्चित है। शॉर्ट वीडियो रहेगा, ये मेरा पूरा वीडियो देखिएगा और इसके बाद भी आने वाले जो भी वीडियो बनेंगे उसको कंटिन्यू करिएगा। चलिए, बगैर देरी किए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वर्ब पे बच्चे, एक बात मैं आपको बता दूं कि 2 चीजें बड़ी अहम होती है किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए, एक वर्ब और एक प्रेपोजिशन। न्यू कमर्स हैं तो जान लीजिए, पुराने हैं तो आप जानते होंगे कि 2 ऐसा पोर्शन है, एक वर्ब और एक प्रेपोजिशन, जहां से सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं। चाहे बैंक उठा लीजिए, एसएससी उठा लीजिए, यूपीएससी यानी सीसेट उठा लीजिए, सारी पोर्शन से वो आपसे क्वेश्चंस आते जरूर हैं, ठीक है। और बाकी आप टीजीटी अगर इंग्लिश देखेंगे, नेट जेआरएफ देखेंगे अगर इंग्लिश है, तो वहां से भी वर्ब से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, प्रेपोजिशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसमें एक जो सेगमेंट हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि एक एग्रीमेंट का सीनो होता है कॉन्कर्ड। इसका सीनो कॉन्कर्ड होता है। कॉन्कर्ड का मतलब होता है समझौता। समझौता। अब ये समझौता का मतलब है किसका? सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट होना चाहिए और वर्ब का सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, देखिए ये देखिए एस फॉर सब्जेक्ट हो गया एंड ये भी, यानी अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर होना चाहिए, ये पहला हो गया। और दूसरा हो गया कि अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है, यानी अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी आपका क्या होगा? प्लूरल होगा, ठीक है। अब यहां पे इसको ऐसे अगर देखा जाए तो आपको यहां क्लियर हो जाएगा कि ये सब्जेक्ट की बात कर रहा है और ये वर्ब की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो इस पे चलिए मैं ये आपको थोड़ा सा टाइम देता हूं, उसके बाद फिर आगे लेके चलता हूं। ध्यान से सुनेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए। एक थोड़ा सा देखिएगा क्या है कि जैसे आपने देखा होगा, इस तरह से मैं इसको मिटा के फिर बताता हूं, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। चलिए देखिए, मैं बताता हूं आपको कैसे। जैसे आप बच्चों, आपको पता है कि जैसे ये बॉय है तो बॉय में एस नहीं लगा हुआ है, तो वर्ब में, यानी वर्ब जैसे प्ले है तो वर्ब में एस लगना चाहिए। अभी मैंने बताया कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। तो जिस वर्ब में एस लगता है ना, वो वर्ब ऑलवेज सिंगुलर होता है, याद रखिएगा। यानी प्ले जो है ये बेस वर्ब है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये प्लूरल फॉर्म है। अगर जिस वर्ब में एस नहीं लगता वो वर्ब प्लूरल होता है, और जिस वर्ब में एस लग जाता है उस वर्ब को सिंगुलर कहा जाता है। देखिए, इधर एस नहीं है तो इधर एस लग रहा है, लेकिन अब देखिए ये क्या है? सब्जेक्ट है और ये क्या है? वर्ब है। अब आप यहां पे देख करके क्लियर हो गया होगा कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये सिंगुलर है ना, तो जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये वर्ब सिंगुलर हो गया। ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा, यही चीज अगर ऐसे कह दिया जाए कि अगर बॉयज प्लूरल हो गया, यानी अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब का बेस फॉर्म आएगा, यानी वर्ब जो होगा उसमें एस हटा देंगे, ठीक है। इधर एस लगेगा, अगर सब्जेक्ट में एस लगेगा तो वर्ब में एस नहीं लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट में एस नहीं लगेगा तो वर्ब में एस लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए, टाइम को ज्यादा वेस्ट किए बगैर फिर मैं आपको बता दूं कि पहले ये जानिए कि वर्ब के फॉर्म में एक फर्स्ट फॉर्म होता है, एक सेकंड फॉर्म होता है, एक थर्ड फॉर्म होता है, एक फोर्थ फॉर्म होता है और एक फिफ्थ फॉर्म होता है। ये वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ये जो वर्ब का पहला फॉर्म है ना, इसको इंग्लिश में कहा जाता है बेस वर्ब। इसे बेस वर्ब कहते हैं। जैसे प्ले है, ये इसका बेस वर्ब है, ठीक है। इसका अगर सेकंड फॉर्म करेंगे तो इसे पास्ट सिंपल कहा जाता है, इसे पास्ट सिंपल कहा जाता है। तो अगर ये पास्ट सिंपल है ना, तो यहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा तो ये प्ले का प्लेड हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म को पता है किस नाम से जाना जाता है? जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है इसे इंग्लिश में कहा जाता है पास्ट पार्टिसिपल। मैं अभी आपको सीधे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे लाता हूं।
तो अगर ये पास्ट पार्टिसिपल है तो पास्ट पार्टिसिपल में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो इसे कहा जाएगा प्लेड, यहां हो जाएगा, ठीक है ना। वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म होता है, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो होता है उसे दो नाम से जाना जाता है, या तो आप इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे, मैं आप अपने लेक्चर में सारी डिटेल आपको पढ़ाऊंगा, इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कह सकते हैं या इसे जेरेंड भी कह सकते हैं। कंफ्यूज होंगे तो मेरे से कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड जो होते हैं ये ऐसे वर्ब हैं जो ऑलवेज आईएनजी फॉर्म में होते हैं, और वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म होता है वो ऑलवेज आईएनजी फॉर्म में होता है। तो प्लेइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आईएनजी फॉर्म में होगा और जेरेंड भी आईएनजी फॉर्म में होगा, यानी दोनों प्लेइंग जो हो गए ये हमारे वर्ब के फोर्थ फॉर्म हो गए, ठीक है। और लास्ट में जाते जाते ये वर्ब का पांचवा फॉर्म जो है आपको पता होना चाहिए, ये वो वर्ब है जिसमें एस या ईएस को लगाते हैं, ठीक है ना। अगर एस या ईएस को लगाते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा। अब आपको एक चीज क्लियर हो जाना चाहिए, जो सारे वर्ब हमेशा बेस वर्ब होते हैं, सारे वर्ब बेस वर्ब होते हैं, उस बेस वर्ब का सेकंड फॉर्म करते हैं, थर्ड फॉर्म करते हैं, फोर्थ फॉर्म करते हैं या एस या ईएस फॉर्म करते हैं, ये चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, मैं 2 मिनट और इसके लेता हूँ, फिर आगे आपको बताता हूँ। ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, कहीं ना जाइएगा, लगातार वीडियो पे अपने आप अपनी निगाह रखिएगा, देखिएगा ध्यान से। जैसे ये राइट है तो आपको पता है कि ये बेस वर्ब हो गया, ठीक है। इसी में अगर आ गया कि रोट है तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, और अगर ये राइटन है तो ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया, अगर यहीं पे राइटिंग है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, और इसे जेरेंड भी कहा जाएगा, इसे दो नाम से जाना जाता है। फिर अगर ये राइट्स हो गया तो ये राइट्स क्या हो गया, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म हो गया, फिफ्थ फॉर्म हो गया, राइट। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको बताना सबसे जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा। वर्ब का ये जो फॉर्म होता है ना, ये प्लूरल फॉर्म होता है, और ये जो हो गया ये सिंगुलर फॉर्म हो गया। ये वर्ब का प्लूरल फॉर्म होता है, जैसे हैव वर्ब का प्लूरल फॉर्म होता है, आर वर्ब का प्लूरल फॉर्म होता है, आर वर्ब का प्लूरल फॉर्म होता है, और वर वर्ब का प्लूरल फॉर्म होता है। ये भी ये हेल्पिंग वर्ब है बच्चे, इसे एचबी कहा जाता है, इसे हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। ये वर्ब का प्लूरल फॉर्म है, अगर राइट वर्ब का प्लूरल फॉर्म है तो हैव, आर और वर भी वर्ब का प्लूरल फॉर्म है। आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि इज कैसे सिंगुलर हुआ, तो आपने एक रूल पढ़ा है कि वर्ब का जिस वर्ब में एस या एस लगा देते हैं ऐसे वर्ब को सिंगुलर बोला जाता है। प्ले का प्लेस हो गया, राइट का राइट्स हो गया, मूव का मूव्स हो गया, जंप का जंप्स हो गया। तो यहाँ देखिए यहाँ एस लगा है तो इस इज में भी एस लगा है, तो इज क्या हो गया, ये सिंगुलर हो गया। इसीलिए आपने देखा होगा ही के साथ इज लगता है, क्यों लगता है, ही के साथ आर क्यों नहीं लगता, इसलिए क्योंकि जब ये वर्ब सिंगुलर है, सॉरी जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे इज लगा है, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। जैसे सी है तो सी के साथ आप यहाँ वाज लगाएंगे, तो वाज वर्ब का क्या हेल्पिंग वर्ब है, और ये कौन सा वर्ब है, ये भी सिंगुलर है, क्योंकि इसका एग्रीमेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कहा जाता है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो इज में एस की वजह से सिंगुलर हुआ, वाज में एस की वजह से सिंगुलर हुआ। उसी तरह से अगर वसी मेरा नाम कर दिए, वसी अगर है तो आप यहाँ हैव लगाएंगे कि हैज लगाएंगे, तो आप कहेंगे नहीं सर यहाँ तो हैज लगाएंगे। अब मैंने आपसे पूछा कि क्यों लगाएंगे, तो सीधा सा जवाब हुआ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का एग्रीमेंट होगा। शायद समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए तो यहाँ हैज जो होता है ये भी वर्ब का सिंगुलर फॉर्म है बच्चे। अच्छा इधर देखिए, अब अगर हम इधर लाएं तो ध्यान से सुनेंगे, जैसे लिखा आई है तो आई को सिंगुलर और प्लूरल दोनों में रखा गया है, फिलहाल आई को यहाँ प्लूरल माना जाता है, तो आई के साथ हैव लगता है कि नहीं लगता। उसी तरह से अगर यू है तो यू के साथ भी आपने हैव लगाया, ठीक है ना। अच्छा उसी तरह से अगर दे है तो दे के साथ आप वाज लगाओगे कि वर लगाएंगे, तो सीधे बोलेगा बच्चा नहीं सर यहाँ तो वर लगाएंगे, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आना चाहिए, क्योंकि बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, राइट। अब जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे आ गया वी है, तो बच्चे ध्यान से देखिएगा, जैसे वी है तो वी के साथ आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे कि इज लगाएंगे। बहुत सारे बच्चे कहेंगे इज लगाएंगे, ऐसा बहुत नहीं कहता, लेकिन मैं कहता हूं कि आपका कंफ्यूजन यहाँ व्यवस्थित से दूर करते हैं। वी के साथ हमेशा
प्लूरल वर्ब आता है, तो जो बी के साथ प्लूरल वर्ब आएगा तो यहाँ आर हो गया। क्यों हो गया, समझ में आ गया होगा। यानी ये जो आपको सब्जेक्ट यहाँ दिख रहे हैं इनके साथ वर्ब प्लूरल इसलिए हुआ क्योंकि इन सारे सब्जेक्ट को प्लूरल माना गया है। हाँ, अगर आई के साथ, बच्चे याद रखें, आई के साथ अगर एम लगा तो अब ये आई को सिंगुलर माना जा सकता है, क्योंकि आई के साथ अगर एम आ गया तो ये वर्ब, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये वर्ब को सिंगुलर माना गया है। ठीक है ना। अब चलिए मैं आज आपको ले चलता हूं, ध्यान से सुनिए। तो बेसिकली हमारी जो क्लास का फोकस है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, राइट। अब देखिए ध्यान से, इसमें सबसे बड़ी चीज मैं आज आपको बताता हूं कि एक होता है मेन सब्जेक्ट और एक होता है पार्टिटिव। पहले मैं आपको समझा दूं, ध्यान से सुनिए। पार्टिटिव, एक मेन सब्जेक्ट होता है और एक पार्टिटिव होता है। ये आप कहेंगे सर ये क्या आपने पढ़ा, हम लोग तो सब्जेक्ट सुने थे, ये मेन सब्जेक्ट का क्या मतलब है। ठीक है, तो चलिए एक सवाल यहां लिखा है कि, जैसे लिखा है कि द स्टूडेंट्स, अब बताओ इस लगेगा कि आर लगेगा। अभी आपने पढ़ा कि जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा, तो क्या यहां हो जाएगा, आर हो जाएगा, होगा कि नहीं, राइट। अच्छा, तो द स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर देयर, यहां आ जाएगा टीचर, यानी स्टूडेंट जो है वो अपने अध्यापक का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, या वेटिंग फॉर देयर टीचर या वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट कर दीजिए, ऐसे भी हो सकता है। एक बात और मैं बता दूं बच्चे, वेट के साथ हमेशा फॉर आता है, लेकिन अगर वहीं पे अवेट आएगा ना तो अवेट के बाद कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगा। मेरा वीडियो देखिएगा, मैं आपको पूरा वादा करता हूं कि बेहतरीन वीडियो आपको प्रेपोजिशन का दूंगा। फिलहाल मैं वहां नहीं ले जा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स जब प्लूरल हो गया तो ये वर्ब क्या है, प्लूरल हुआ ना। ये तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात आ गई। यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक मेन सब्जेक्ट होता है और एक पार्टिटिव होता है। इसको बताने का क्या मतलब है, ये तो मेन सब्जेक्ट है, इसे मेन सब्जेक्ट कहा गया। ठीक है ना, कहीं ना जाइए, ध्यान से सुनिए, कहीं ना जाइए, ध्यान से सुनिए। अच्छा, बस इसके बाद देखिए, जैसे लिखा है यहां पर कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स। अब मेरा बच्चा, आप सभी लोग सोचेंगे अरे यार सर ने यहां स्टूडेंट्स के साथ आर लगाया है तो यहां भी आर लगना चाहिए। लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, लगना चाहिए ना, सही है, लगना भी चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। लेकिन यही एरर आपका एसएससी और सारा कंपटीशन देता है, यहीं से आपको बहुत अलर्ट होके चलना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा, ठीक है ना। तो जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट। बच्चे बस 2 मिनट, ज्यादा मैं आपका नहीं टाइम लूंगा, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, प्लीज कंसंट्रेट हो जाइए। अब आपको मैं बताऊं कि इस वर्ग का कौन सा सब्जेक्ट है, तो सच है कि ये पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन इसका जो मेन सब्जेक्ट है उस पर ध्यान दीजिएगा। तो याद रखिए, आज के बाद बता दूं, प्रेपोजिशन के पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा उसे मेन सब्जेक्ट कहा जाता है, उसको मेन सब्जेक्ट कहा जाता है। अब आपको पता है कि द स्टूडेंट्स क्या हो गया, ये पार्टिटिव हो गया। पार्टिटिव का मतलब हिस्सा बनाने वाला, यानी वन जो है किसका हिस्सा है, स्टूडेंट्स का हिस्सा है। यानी बहुत सारे स्टूडेंट का हिस्सा अगर वन है, यानी है तो बहुत सारे स्टूडेंट, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट के बारे में बात हो रहा है, तो मेन सब्जेक्ट ये हो गया ना। अब ये तो हुआ नहीं, पार्टिटिव को कभी सब्जेक्ट नहीं कहा जाता है, पार्टिटिव से निकला हुआ जो नाउन और प्रोनाउन होगा वो मेन सब्जेक्ट होगा। तो जब ये मेन सब्जेक्ट होगा तो इसकी वजह से ये वर्ब क्या होगा, सिंगुलर हुआ कि नहीं हुआ, यानी वन की वजह, अगर यहाँ 2 होता तब आर होता, 3 होता तब आर होता, लेकिन अगर 1 है तो क्या हो जाएगा, इज होगा कि नहीं होगा, क्लियर हुआ। अब देखिए एक चीज और बता दूं कि जिस सेंटेंस का वर्ब सिंगुलर होता है ना, उस सेंटेंस का पॉसेसिव भी सिंगुलर होता है। अब वहां पे आप हिज भी लगा सकते हैं, हर भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। नेक्स्ट वीडियो में आपका शूट करने जा रहा हूं, अभी इसमें मैंने अधूरा कहा, अगला जो मेरा वीडियो देखिएगा उसमें मैं इसकी पूरी डिटेल दूंगा। लेकिन मेरा आपसे निवेदन, मेरा रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज एंड प्लीज मेरा पूरा वीडियो देखिएगा। मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अगर कमांड नहीं दे दिया, 98% अगर आपने मेरे वीडियो देखने के बाद अगर आपने 98% अगर क्वेश्चन नहीं किया तो इसके बाद मेरा वीडियो कभी ना देखिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म माइंड मेकर्स।